यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि असली शक्ति क्या है। क्या ये केवल शरीर की ताकत है या कुछ और भी गहरा। चलिए इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं, जहाँ एक साधारण चूहा अपने डर और कमजोरियों के चलते एक शक्तिशाली रूप की तलाश में साधु के पास आता है। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु घने जंगल के बीचों बीच अपने छोटे से आश्रम में रहते थे। उनका जीवन शांत, साधना और ध्यान में बीतता था। इस घने जंगल में अक्सर शेर, हिरण और कई छोटे जानवर आते जाते थे, लेकिन साधु हमेशा अपने ध्यान में लीन रहते थे। उनके पास समय था, लेकिन बात करने के लिए कोई साथी नहीं था। फिर एक दिन साधु के आश्रम में एक छोटा सा चूहा आया। चूहा थका हुआ और उदास नजर आ रहा था। साधु ने उस चूहे की उदासी को देखकर पूछा, क्या हुआ छोटे भाई, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? चूहे ने धीमे स्वर में कहा, हे साधु महाराज, मैं बहुत छोटा और कमजोर हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं दूसरों से कम हूँ। कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेता और हर समय मुझे डर सताता रहता है कि कोई मुझ पर हमला कर सकता है। मुझे अपनी कमजोरी से बहुत दुख होता है। साधु मुस्कुराए और बोले, देखो, भगवान ने हर जीव को कुछ अनमोल गुण और कुछ कमजोरियां दी हैं, जो हमें असली ताकत महसूस करवाती हैं। वो हमारे भीतर ही छुपी होती हैं। हर कोई अपनी कमजोरियों पर इतना ध्यान देता है कि अपनी असली ताकत को पहचानने में चूक जाता है। तुम्हारे पास भी ऐसी कुछ ताकतें हैं जो तुम अभी देख नहीं पा रहे हो। लेकिन चूहा अभी भी हताश था। उसने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, लेकिन सच तो ये है कि मैं बहुत कमजोर हूँ। कोई मेरी मदद नहीं करता। मुझे लगता है कि मेरे पास किसी तरह की ताकत नहीं है। साधु थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, अगर तुम सच में अपनी शक्ति को पहचानना चाहते हो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। लेकिन पहले तुम खुद से पूछो कि तुम क्या बनना चाहते हो और क्यों। क्योंकि जब तक हम अपनी इच्छा को साफ नहीं समझते, तब तक असली शक्ति को पहचानना कठिन होता है। चूहा कुछ देर सोचता रहा, फिर उत्साह से बोला, मुझे सांप बनना है। सांप बनकर मैं सबको डरा सकूंगा। सांप सबसे ताकतवर होता है, लोग उससे डरते हैं। साधु ने उसकी इच्छा सुनी और फिर ध्यान में लीन हो गए। साधु के आशीर्वाद से चूहा सांप बन गया। चूहा, जो अब एक सांप था, खुशी से झूम उठा। अब वह अपने नए रूप में काफी संतुष्ट था और सोच रहा था कि अब कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकेगा। अब चूहा, जो सांप बन चुका था, खुशी खुशी जंगल में घूमने लगा। उसके दिल में एक नई ताकत का एहसास था। अपने जैसे दूसरे सांपों के बीच मैं खुद को खास और शक्तिशाली महसूस करने लगा। उसे लगता था कि अब किसी भी खतरे से बचने के लिए उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे बाकी सांपों के चेहरे पर उदासी और चिंता के भाव नजर आए। चूहे सांप ने सोचा, हम तो शक्तिशाली हैं, फिर भी ये सांप इतने परेशान क्यों हैं? उसने एक सांप से पूछ ही लिया, तुम सब क्यों उदास हो? हम तो अब बहुत ताकतवर हैं, हमें किसी से डर नहीं लगता, है ना? सांप ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कह रहे हो। हमारे पास जहर है जो हमें ताकतवर बनाता है, लेकिन हमारी ताकत सिर्फ इसी जहर पर सीमित है। नेवले जैसे जानवरों पर हमारे जहर का असर नहीं होता और वे बेहद फुर्तीले और तेज होते हैं। अगर हमारे पास नेवले जैसी फुर्ती और ताकत होती तो हम और भी ज्यादा शक्तिशाली होते। हमें दूसरे जानवरों से बचने के लिए सिर्फ जहर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। चूहे सांप को यह सुनकर बड़ा अचरज हुआ। उसने मन ही मन सोचा, तो क्या ताकत का मतलब सिर्फ जहर तक सीमित नहीं है? क्या ताकत फुर्ती और साहस में भी होती है? अब उसके भीतर फिर से बेचैनी पनपने लगी। अगर मैं नेवला बन जाऊं तो शायद मुझे सच्ची ताकत मिल सकती है। इस नए ख्याल के साथ उसने एक बार फिर साधु महाराज से मिलने का निश्चय किया। चूहा सांप साधु के पास पहुंचा और कहा, महाराज, मुझे सांप बनने के बाद समझ में आया कि जहर से असली ताकत नहीं मिलती। मुझे लगता है मुझे नेवला बनना चाहिए, क्योंकि नेवले बहुत तेज और फुर्तीले होते हैं। मैं अपने से बड़े जानवरों से भी नहीं डरते। शायद ताकत का असली मतलब वही है। साधु मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, लेकिन याद रखो, सिर्फ रूप बदलने से असली ताकत नहीं मिलती। साधु ने मंत्र पढ़ा और चूहे को नेवले से बदल दिया। अब वह चूहा नेवला बन चुका था और गर्व से जंगल में घूमने लगा। अब चूहा नेवला अपने नए रूप में खुद को सबसे तेज और ताकतवर समझने लगा। उसे लगता था कि अब उसे किसी का डर नहीं है। उसकी चाल में आत्मविश्वास झलकता था और वह जंगल में और भी गर्व से घूमने लगा। परंतु जल्द ही उसे महसूस हुआ कि हर पहचान के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं।
कुछ देर बाद उसने देखा कि बाकी नेवले भी उदास थे। मैं देखकर चकित हो गया। उसे लगा कि नेवले तो फुर्तीले और शक्तिशाली होते हैं, फिर इन्हें किसका डर। चूहा नेवले ने एक दूसरे नेवले से पूछा, तुम इतने तेज हो, फिर भी क्यों उदास हो? नेवले ने निराशा से कहा, हाँ हम तेज हैं, लेकिन हमारे पास भेड़िए जैसी ताकत नहीं है। हम भेड़ियों से डरते हैं। अगर हमारे पास भेड़ियों जैसी ताकत होती तो हम और भी सुरक्षित महसूस करते, और इस जंगल में हमारी ताकत भी सीमित है। चूहा नेवला यह सुनकर फिर से उलझन में पड़ गया। क्या ताकत का मतलब केवल फुर्ती नहीं है? उसने सोचा, शायद मुझे और ताकतवर बनने के लिए भेड़िया बनना चाहिए। अब उसने मन ही मन में यह निर्णय किया कि वह एक बार फिर साधु महाराज से मिलेगा और अपनी यह नई इच्छा उनके सामने रखेगा। चूहा, जो अब कई रूपों में अपनी ताकत को आजमाने की कोशिश कर रहा था, एक बार फिर साधु के पास पहुंचा। उसने साधु से कहा, हे साधु महाराज, मुझे भेड़िया बनना है। भेड़िए बहुत बहादुर होते हैं और किसी से नहीं डरते। वे हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए सजग रहते हैं और बड़े जानवरों से भी टकरा सकते हैं। शायद भेड़िया बनकर मैं खुद को और भी शक्तिशाली महसूस कर सकूं। साधु ने मुस्कुराते हुए उसकी बात मानी और चूहे को भेड़िया बना दिया। अब वह एक मजबूत और निडर भेड़िए के रूप में जंगल में घूमने लगा। उसे लगा कि अब उसके पास साहस और शक्ति है जो उसे किसी से नहीं डरने देगी। गर्व से भरा हुआ मैं जंगल के हर कोने में बिना किसी भय के घूमने लगा और सोचा, अब मैं जंगल का सबसे ताकतवर और साहसी प्राणी हूँ। कुछ दिनों तक चूहे भेड़िए ने अपनी नई पहचान का भरपूर आनंद लिया। वह अब पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहा था और सोचता था कि उसने अब सही रूप चुन लिया है। लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसके साथ रहने वाले अन्य भेड़िए किसी डर से चिंतित और घबराए हुए थे। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। यह देखकर चूहे भेड़िए को अजीब लगा और उसने सोचा, हम सभी इतने बहादुर और ताकतवर हैं, फिर भी ये सभी इतने चिंतित क्यों हैं? उसने एक भेड़िए से पूछा, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? हम तो ताकतवर और निडर हैं, किसी से डरते नहीं। भेड़िए ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ हम बहादुर हैं और अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा प्राणी है जिससे हम डरते हैं, शेर। शेर जंगल का राजा है और उसकी ताकत के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। अगर हमारे पास शेर जैसी ताकत होती तो हमें किसी का डर नहीं रहता और हम भी जंगल में बेफिक्र होकर घूम सकते थे। चूहे भेड़िए ने भेड़िए की इस बात को ध्यान से सुना और सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि भले ही वह भेड़िया बन चुका था, लेकिन वह अभी भी पूर्ण संतुष्ट नहीं था। हर बार वह अपनी सुरक्षा और ताकत को किसी न किसी अन्य प्राणी के रूप में देखता था और हर रूप के साथ उसकी अधूरी ख्वाहिशें भी बढ़ती जा रही थी। उसके मन में एक नया विचार आया, शायद मुझे शेर बनना चाहिए। अगर मैं शेर बन गया तो शायद मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी और तब मैं सही मायनों में सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। चूहा, जो अब सांप, नेवला और भेड़िया बनने के बाद भी संतुष्ट नहीं था, अब शेर बनने की चाहत में साधु के पास पहुंच जाता है। साधु के आश्रम में पहुंचते ही उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे शेर बनाइए। मुझे सबसे ताकतवर बनना है। भेड़िया बनने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिली, क्योंकि भेड़ियों को शेरों से डर लगता है। मुझे लगता है शेर बनकर ही सच में ताकतवर महसूस कर सकता हूँ। साधु ने चूहे की इस नई इच्छा को भी पूरा करने का फैसला किया। साधु ने अपनी आंखें बंद की, मंत्र पढ़ा और फिर चूहे को शेर में बदल दिया। अब चूहा शेर बन चुका था और जंगल में उसकी दहाड़ गूंजने लगी। उसने खुद को जंगल का सबसे शक्तिशाली प्राणी मान लिया। वह निडर होकर जंगल में हर कोने में घूमता था और सभी जानवरों उससे डरने लगे। शेर बनने के बाद चूहे को लगने लगा कि अब वह जंगल में सबसे ताकतवर है। उसकी चाल में एक नया आत्मविश्वास आ गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद जंगल में एक विशाल हाथी आया। हाथी का आकार इतना बड़ा था कि शेर को भी उसके सामने घबराहट होने लगी। शेर ने सोचा कि उसके पास ताकत है, लेकिन क्या यह ताकत हाथी के सामने टिक पाएगी? वह चुपचाप एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर हाथी को देखता रहा। हाथी के विशालकाय आकार ने उसे एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे महसूस हुआ कि ताकत का मतलब केवल डराना और दहाड़ना नहीं होता। हाथी के शांत और विशालकाय व्यक्तित्व में भी एक अद्भुत ताकत थी, तो उसे और अधिक गहराई में सोचने पर विवश कर दिया। अब चूहा, जो शेर बन चुका था, सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन में सोचा, क्या मुझे हाथी बनना चाहिए? हाथी से बड़ा और कोई प्राणी नहीं है। शायद वही असली ताकत है जो मुझे अब तक नहीं मिली। उसे एक बार फिर से अपने अंदर अधूरी ताकत का एहसास होने लगा।
उसकी खोज फिर से जारी थी क्योंकि उसे अब तक वह संतोष और शक्ति का सच्चा अनुभव नहीं हुआ था। उसने यह निश्चय किया कि वह एक बार फिर साधु महाराज के पास जाएगा और उनसे कहेगा कि उसे हाथी में बदल दे। इस बार जब वह साधु के पास पहुंचा तो साधु ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी। साधु को यह पता चल चुका था कि चूहा अब भी सच्ची ताकत की खोज में ही है। चूहा शेर बनने के बाद भी आत्मसंतोष नहीं पा सका और एक बार फिर साधु के पास जाकर कहा, हे साधु महाराज, अब मुझे हाथी जैसा विशालकाय बनाइए। ऐसा रूप चाहिए जिसमें मुझे किसी से डर ना लगे। हाथी सबसे विशाल और शक्तिशाली होता है और उसे कोई प्राणी आसानी से चुनौती नहीं दे सकता। शायद मैं अब अपनी सच्ची शक्ति महसूस कर सकूं। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात मानी और उसे हाथी बना दिया। अब वह चूहा एक विशाल और मजबूत हाथी के रूप में जंगल में घूमने लगा। मैं खुद को निडर महसूस कर रहा था और सोचने लगा, अब मैं जंगल का सबसे शक्तिशाली जीव हूँ। मुझसे कोई बड़ा या ताकतवर नहीं है। मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ था और हर तरफ अपनी ताकत का एहसास कर रहा था। कुछ दिनों तक चूहे हाथी ने अपने इस नए रूप का पूरा आनंद लिया। वह बिना किसी भय के जंगल में घूमता रहा और हर चीज पर अपनी विशालता का प्रभाव छोड़ता रहा। उसे लगा कि अब उसने सच्ची शक्ति हासिल कर ली है। कुछ समय बाद चूहा हाथी अपने साथियों के साथ जंगल में घूम रहा था। तभी उसने एक छोटे चूहे को अपनी ओर आते देखा। यह देखकर बाकी हाथी भयभीत होकर पीछे हट गए। उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। यह देखकर चूहा हाथी चकित हो गया। उसने सोचा, हम इतने विशालकाय और शक्तिशाली हैं, फिर भी इस छोटे से चूहे से क्यों डर रहे हैं? चूहे हाथी ने बुजुर्ग हाथी से यह सवाल किया, हम हाथी इतनी ताकत और विशालता के बावजूद इस छोटे से चूहे से क्यों घबराते हैं? आखिर वो तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बुजुर्ग हाथी ने गहरी सांस लेते हुए समझाया, बेटा, हमारी ताकत और विशाल शरीर के बावजूद हमारे भीतर एक डर हमेशा बना रहता है। अगर कोई छोटा जानवर हमारी सूंड में घुस जाए तो वह हमारे लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई चींटी भी सूंड में चली जाए तो उसकी चुभन और खुजली से हमारी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए चाहे हम कितने भी बड़े हों, इस छोटे से प्राणी का डर हमारे मन में घर कर गया है। इस बात ने चूहे हाथी को सोच में डाल दिया। उसने महसूस किया कि चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा रहेगा जो उसे असहाय बना सकता है। अब चूहे हाथी ने साधु के पास जाकर फिर से विनम्रता से कहा, हे साधु महाराज, मुझे सबसे ताकतवर बनाइए। ऐसा रूप दीजिए जिसमें मुझे किसी से डर ना लगे और मैं पूरी तरह संतोष पा सकूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कई रूप बदले, लेकिन क्या तुमने सच्ची शक्ति को अब तक समझा है? असली शक्ति किसी और के रूप में नहीं, बल्कि आत्मसंतोष और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में है। जब तक तुम अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचानोगे, तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। साधु के इन शब्दों ने चूहे हाथी की सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसे महसूस हुआ कि दूसरों जैसा बनने की कोशिश में वह अपनी पहचान खोता जा रहा है। अब उसे समझ में आया कि असली शक्ति खुद के भीतर है और उसे खुद को समझने की जरूरत है। चूहे ने साधु से कहा, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे अब किसी और का रूप नहीं चाहिए। मुझे मेरे असली रूप में वापस कर दीजिए ताकि मैं अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर संतुष्ट हो सकूं। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे फिर से उसके असली रूप चूहे में वापस कर दिया। अब चूहा खुश और संतुष्ट था क्योंकि उसने असली शक्ति का अर्थ समझ लिया था। आत्मसंतोष और अपने खुद के रूप में खुश रहना ही सच्ची ताकत है। इस कहानी से यह अनमोल सीख मिलती है कि असली ताकत बाहरी रूप, आकार या किसी अन्य का रूप धारण करने में नहीं होती। हर जीव की अपनी पहचान और ताकत होती है जो उसे विशेष बनाती है। असली शक्ति खुद को पहचानने, आत्मसंतोष पाने और अपने असली स्वरूप में खुश रहने में है, ना कि दूसरे जैसा बनने में। धन्यवाद।